प्रेज द लॉर्ड। हमें इतना अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि मैं इसे जानता हूँ। हमें इतना अच्छा लगता है जब कोई बड़े अधिकारी ये कहते हैं कि मैं इन्हें फला को जानता हूँ या जानती हूँ। हमें अच्छा लगता है जब हमें कोई जानता है। तो जब हमें हमारा परमेश्वर यहोवा जानता है तो हमें और भी अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि हमारा परमेश्वर हमें जानता है। सचमुच में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हमारा परमेश्वर हमें जानता है। और वो कहता है कि मैं अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर उन्हें पुकारूंगा। तो और अच्छा लगता है, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि हम उसकी भेड़ें हैं, वो हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, मन आनंद से भर जाएगा। वहाँ पर यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। वहाँ पर यीशु मसीह कहता है मैं बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं द्वार हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि हम उसकी भेड़ें हैं और वो हमारा चरवाहा है। और जब वो हमें नाम लेकर पुकारता है तो हमें और अच्छा लगता है। लेकिन सोचिए, यदि वो ये कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तो कैसा लगेगा? कितना दुख होगा कि हमारा प्रभु हमें नहीं जानता, जबकि हम तो जान रहे हैं प्रभु को, लेकिन हमारा प्रभु हमें नहीं जानता। क्यों ऐसा? क्यों नहीं जानता हमारा प्रभु? जानना चाहिए ना। आज हम कुछ बातों को देखेंगे क्या और जांचेंगे, क्या प्रभु मुझे जानता है? क्या प्रभु आपको जानता है? यदि नहीं जानता है तो अभी समय है। ऐसा ना हो कि द्वार बंद हो जाए और उन 5 कुमारियों के समान द्वार के उस पार रह जाए जो कुप्पी में तेल डालने के लिए तेल मोल लेने गई थी। उनके समान हम रह जाए। अभी मौका है, अभी मौका है कि अपने आप को तैयार कर सके। जैसी दूल्हा आएगा हमारी कुप्पियों में तेल रहेगा, हमारी मशालें जलती रहेंगी और हम खुशी से अपने दुल्हा के साथ चले जाएंगे। तब जब हमारा प्रभु हमें जानेगा। लेकिन यदि हम तैयारी नहीं करेंगे, हमारा प्रभु हमें कतई नहीं जानेगा और वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हम इन्हीं बातों को देख रहे हैं। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 12, 12वां वचन। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आगे एक चेतावनी भी है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो अपनी तैयारी तो हमें करनी होगी। हम प्रार्थना करें, अपने मन को तैयार करें कि प्रभु के वचन को समझने की सामर्थ हम पा सकें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से हम अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं राजा, यदि हमारा जीवन ऐसा है कि आप हमें नहीं जानते, तो आज हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप दें कि हमारे जीवन को आप बदल डालिए प्रभु जी। आज जो वचन आप हमें देना चाहते हैं उसके द्वारा हम आपके चरणों के और अधिक निकट आ सके। पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए। आपकी आशीष को मांगते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है मैं तुम्हें नहीं जानता। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 1 पहले अध्याय और उसके 36 वर्ष को पढ़ेंगे, वहाँ पर यूहन्ना कहता है यीशु मसीह को देखकर कि ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना। उसके पहले 29 वर्ष में, उसी अध्याय के 1 चैप्टर के 29 वर्ष में लिखा है कि जगत का मेमना है और ये जगत के लोगों के पापों को उठा के लेके जाता है। और उसके बाद दोबारा उसने अपने जो उसके साथ चेले थे उनसे बात करते हुए कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है। और जब आप उसको पढ़ेंगे 41 में, उसी अध्याय के जॉन 1 चैप्टर वर्स 41, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 41 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें से एक जन जो यीशु मसीह के पीछे चले गए, उनमें से एक जन कहता है कि मुझे मसीह मिल गया, और वो था शमौन पतरस का भाई अंद्रियास। उसको कैसे मसीह मिल गया? जब उसने सुना यूहन्ना से कि ये परमेश्वर का मेमना है, वो तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यीशु मसीह ने मुड़ के देखा कि 2 लोग पीछे चले आ रहे हैं। उसने पूछा कि क्या चाहिए, क्या चाहते हैं, क्यों आ रहे हो?
उन्होंने कहा जहाँ तू रहता उस स्थान को हमें देखना है। ठीक है, ले गया प्रभु अपने साथ। और जब वो लोग वापस वहाँ से लौटे तो अंद्रियास अपने भाई से कहता है मुझे मसीह मिल गया, मसीह मिल गया, क्योंकि उसने मसीह को जाना और मसीह ने उसे जाना। उसी अध्याय के, यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के ही जब आप 43 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि फिलिपुस को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और उसे कहा मेरे पीछे हो ले, और फिलिपुस यीशु मसीह के पीछे हो लिया। और आगे 45, 47 जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो नतनएल से मिला और नतनएल को बोला कि यीशु नासरी वो मिल चुका है। भविष्यवक्ताओं ने जो प्रतिज्ञा की थी, जो बात कही थी, वो अब पूरी हुई। वो यीशु मसीह नासरी है, वो उससे मिल के आया है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को भी बुलाया और कहा मैं तुझे जानता हूँ, ये इस्राएली है, मैं इसे जानता हूँ। तो प्रभु ने हर एक को चुना, हर एक को बुलाया अपने राज्य के लिए। लेकिन यदि हम हाथ छुड़ा के चले जाएंगे तो वो कहेगा मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि हम तो हाथ छुड़ा के चले गए। लेकिन अंद्रियास हाथ छुड़ा के नहीं गया। अंद्रियास वापस आया, अपने भाई को बताया कि मुझे मसीह मिल गया, मुझे मसीह मिल गया। वो सामरी स्त्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार को आप पढ़ेंगे 4 अध्याय को, तो आप पाएंगे सामरी स्त्री ने अपने गांव में जाकर कहा, सामरी स्त्री ने यीशु मसीह के साथ बातचीत की और जाकर कहा कहीं ये मसीह तो नहीं जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये मसीह तो नहीं। प्रभु यीशु मसीह आया, मेरे और आपके लिए आया प्रभु यीशु मसीह। और वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे वो अपने घर आया और लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, और जितने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया वो उनके लिए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उनके लिए वो कहता है कि वो ज्योति की संतान है। मैं और आप जब यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लेते, हम ज्योति की संतान बन जाते, क्योंकि हमने मसीह को ग्रहण किया। लेकिन जब हम ग्रहण नहीं करते हैं, हम उसका इनकार करते हैं, वो हमारा इनकार कर देता है और कहता है मैं इसे नहीं जानता। जैसा यहाँ पर लिखा है कि वो हमें नहीं जानता है। यदि हम प्रभु को जानते हैं तो हम प्रभु के पास आएंगे। उसने मूसा को पुकारा, मूसा को एक जिम्मेदारी दी, मूसा ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। मूसा को जो जिम्मेदारी मिली उसने उस जिम्मेदारी को पूरा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूसा परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। और वचन कहता है जब आप गिनती और उसके नंबर्स और उसके 12वें अध्याय चैप्टर 12 और उसको शुरू से पहले वचन से आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे 8 वचन तक आप पढ़िए, मूसा के बारे में है उसमें। और प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि मूसा मेरा विश्वास योग्य दास है जिससे मैं आमने सामने बात करता हूँ। परमेश्वर मूसा को जानता है, परमेश्वर नूह को जानता है। वो कहता है नूह के समान खरा व्यक्ति पृथ्वी पर कोई नहीं है, इसलिए उसने नूह को चुना जल प्रलय के समय। परमेश्वर अब्राहम को जानता है, इसलिए उसका नाम लेकर उसे पुकारता है और उसे कहता है आज से तू अब्राम नहीं परंतु अब्राहम कहलाएगा, और तेरी पत्नी सारे नहीं परंतु सारा कहलाएगी, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को जानता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले लोग थे। जब परमेश्वर को तो अब्राहम नहीं जानता था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे पुकारा वो अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। परमेश्वर उसे जानता है। उसने वेदी बनाई, प्रार्थना की और वो लगातार परमेश्वर की संगति में चलता रहा। परमेश्वर उसे जानता है। परमेश्वर यहोशू को जानता है। क्यों? क्योंकि यहोशू, वचन कहता है कि यहोशू हर पल हर समय उस तंबू में रहा करता था। जब निर्गमन उसके 34 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ेंगे आप उसे पाएंगे कि मूसा तो मिलाप वाले तंबू से बाहर निकल जाता था, लेकिन यहोशू तंबू में ही रहता था। यही वजह थी कि जब आप देखेंगे आगे गिनती उसके 27 अध्याय और उसके 18 वचन को, तो वचन कहता है परमेश्वर मूसा से कह रहा है उसके ऊपर हाथ रख क्योंकि उसमें मेरा आत्मा वास करता है। जब आप परमेश्वर को जानेंगे आपको परमेश्वर जानेगा, आपके अंदर में उसका आत्मा वास करने लगेगा। जब आप परमेश्वर को जानेंगे आपका परमेश्वर आपको जानेगा, आप उससे आमने सामने बातचीत करेंगे। जब आप परमेश्वर को जानेंगे आप उसकी उपस्थिति में रहेंगे, आपके चेहरे से
उसी तरह का तेज निकलेगा जैसा तेज मूसा के चेहरे से निकल रहा था। जब आप परमेश्वर को जानेंगे, स्तिफनोस के समान पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे और स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखेंगे, जब आप परमेश्वर को जान जाएंगे तो। लेकिन जब आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे, वो आपसे कहेगा मैं इसे नहीं जानता। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे संतान होने का अधिकार दिया, लेकिन जितनों ने ग्रहण नहीं किया, इनकार किया, वो सब नाश हो गए। वो नाश हो जाएंगे, वो नाश हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर मूसा को जानता है, परमेश्वर यहोशू को जानता है, परमेश्वर दाऊद को जानता है, वो चरवाहा से राजा बना दिया उसने। परमेश्वर जब अय्यूब को जानता है, परमेश्वर मुझे और आपको जब जानता है, हम उसके पास जाते हैं, वो हमें यीशु मसीह के लहू से धोता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, हमें पवित्र करता है और अपने राज्य का वारिस बना देता है, अपने राज्य का वारिस बना देता है। बस शर्त एक ही है, जो कोई उसके पीछे हो ले, अपना अपना क्रूस उठाकर तैयार रहे। मूसा ने अपने आप को तैयार किया, इतने बड़े राजा, इतना मिस्र देश का राजा, इतने सारे मिस्रियों से अकेले लड़ने के लिए गया। कोई नहीं था उसके पास और लड़ाई भी नहीं किया। वो जाकर सिर्फ परमेश्वर के वचन को बताया कि परमेश्वर के का मैं दूत हूँ जो वहाँ पर आया हूँ इन इज़राइलियों को छुड़ाने। उसने अपने जीवन से प्रकट किया इस बात को। बार बार फिरौन ने उसकी बात को टाला, लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ था। उसने उस मिस्र देश से निकाला, उस लाल समुद्र को सुखाकर पार कराया, जंगल में भूखे नहीं रखा परंतु मन्ना खिलाया, यहोशू की सहायता की, यरदन नदी से वो पार हुए, सहायता की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोशू को जानता, मूसा को जानता, परमेश्वर मुझे और आपको जानता है। क्या किया उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानी, यहाँ तक मानी कि मूसा कहता है या तो इन लोगों को माफ कर या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट दे। क्या ये साहस मुझ में और आप में है कि मेरे देश के लोगों को माफ कर दे प्रभु, नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से काट देना, मेरे देश के लोगों को बचा ले प्रभु? क्या मैं ये कह सकती हूँ? क्या ये आप कह सकते हैं? हम तो अपने लोगों का नाम चर्च की पुस्तक से काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को जब परमेश्वर के हाथ में सौंपते, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो हमारे अंदर में वास करने लगता है। उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है और जब उसका आत्मा वास करता है तो हम उसके जैसे बन जाते हैं, हम प्रभु के जैसे बन जाते हैं, हम क्षमा करने वाले, दया करने वाले, करुणा करने वाले बन जाते हैं। हमारा हृदय तरस से भरा हृदय कहलाता है। हम मरती हुई आत्माओं को देखकर तरस से भर जाते, उनको बचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि वो मुझे और आपको जाने, क्योंकि वचन कहता है, जब आप इसी को पढ़ेंगे, इसी अध्याय को, मत्ती रचित सुसमाचार के 25 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा था, मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब बंदीगृह में था तुम मुझे छुड़ाने के लिए वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए, इसलिए मैं तुम्हें जानता हूँ। आज वचन की भूख चारों ओर है। जब आप वचन को फैलाएंगे, लोगों की भूख मिट जाएगी। जीवन का जल आपके पास है, यीशु मसीह। जब आप जीवन का जल दूसरों को देंगे, वो उनकी प्यास बुझ जाएगी। जब आप उन्हें धार्मिकता के वस्त्र पहनाने के लिए परमेश्वर के पास लेकर आएंगे, परमेश्वर पिता उनको यीशु मसीह के लहू से धो के उनके मैले चिथड़े वस्त्रों को उतारेगा और यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ वस्त्र पहना देगा। उनकी नग्नता ढक जाएगी और वो परमेश्वर के योग्य संतान बन जाएंगे। वो आज भी बंदीगृह में, शैतान ने अपने जाल में उन्हें बांध के रखा है। जिस दिन वो जाल आप तोड़ देंगे, प्रभु से प्रार्थना करके उन्हें छुड़ा लेंगे, उस दिन वो कहेगा, मैं अपनी इस बेटी को जानता हूँ, मैं अपने इस बेटे को जानता हूँ, क्योंकि ये बंदीगृह में पड़े लोगों को छुटकारे का समाचार सुनाने वाले लोग हैं। ये मेरा परमेश्वर है जो मुझे जानता है। आज वचन का प्रचार, प्रार्थना कितने आवश्यक है। समय इतना निकट आ गया है, प्रभु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला। क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? क्या आपके कुप्पी में तेल है? नहीं है तो आज तैयार कर लीजिए, कुप्पी तैयार कर लीजिए, मशालों को जला लीजिए, तैयार हो जाएगी। वचन कहता है, जागते और
प्रार्थना करते रहो, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम उस दिन को और उस घड़ी को नहीं जानते हो। तो तुम्हें जागना है, अपने आप को तैयार करना है, हर पल, हर समय, हर दिन तैयारी का समय। जब आप रात में सोते हैं, प्रार्थना करते हैं, सोने के पहले दिन भर के पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, दूसरों को भी क्षमा कीजिए, अपने पापों के लिए भी क्षमा मांगिए और तैयार हो जाइए। बोलिए, प्रभु जब तू आए मैं यहाँ छूटूं नहीं, परंतु मुझे अपने साथ ले जाना। कहीं ऐसा ना हो कि द्वार बंद हो जाए और आप बाहर खड़े रह जाएं और प्रभु कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। तब ये मत कहना जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 7वें अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 21 वचन से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मूसा परमेश्वर की स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता था, यहोशू परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, अय्यूब परमेश्वर की इच्छा पर चलता था, एस्तर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वो अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार हो गई। दाऊद परमेश्वर की आज्ञा मानता था, जितने भी नबी थे उन्होंने परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानी, सारे शिष्यों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। यदि मैं और आप उसके शिष्य हैं तो हमें स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को मानना है, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। सिर्फ हे प्रभु बोलने से नहीं। आगे लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? जरूर की। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? जरूर निकाला। और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब सुन लीजिए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मत सोचिए कि सारे हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, या हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये वैसा कर रहे हैं, तो हमें प्रभु जानता है। जिस दिन आप प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु आपको जानेगा, आप भविष्यवाणी करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलिए। खाली हे प्रभु नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा का। यही तो वो पाप था जिसके कारण परमेश्वर से हमारा दुराव हो गया था। याद कीजिए, आदम और हवा ने क्या किया था? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। और यह कह रहा है, जो मेरे पिता की, स्वर्गीय पिता की आज्ञाओं को मानेगा। जब आप आज्ञा तोड़ते हैं, पाप जिंदगी में आ जाता है। जब आप आज्ञाओं को मानते हैं, स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाते हैं, स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाते हैं। और तब परमेश्वर और तब प्रभु कहता है, मैं इसे जानता हूँ, ये तेरी बेटी है। मैं इसे जानता हूँ, ये तेरा बेटा है, क्योंकि इसने सबके सामने गवाही दी, इसने लोगों के सामने मुझे उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, और ये तेरी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करता है। क्या है उसकी आज्ञा? क्या चाहता है वो? जैसा उसने क्षमा किया, मैं और आप क्षमा करें। क्या चाहता है वो? वो चाहता है कि मैं और आप विरोध ना करें, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा उसकी ओर फेर दे। वो चाहता है कि मैं और आप अपने पड़ोसियों से, सारे संसार के लोगों से हम प्रेम करें, सारे संसार के लिए हम प्रार्थना करें, जैसे उसने प्रार्थना की, महायाजकीय प्रार्थना। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, पहले वचन से लेकर के जब आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि उसने स्वयं के लिए प्रार्थना की, उसने चेलों के लिए प्रार्थना की, उसने विश्वासियों के लिए प्रार्थना की, उसने मेरे और आपके लिए प्रार्थना की। जब मैं और आप महायाजकीय प्रार्थना करेंगे, हम उसके बेटे बेटी बन जाएंगे। लोगों के अंदर में हम प्रभु को दिखा सकेंगे कि मैं प्रभु की बेटी हूँ, आप प्रभु के बेटे हैं। परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर आपको जानता है। आज मौका है। उसने नतनिएल को बुलाया, उसने फिलिप्पुस को बुलाया, उसने अपने चेलों को बुलाया, उसने आज नाम लेके मुझे बुलाया, वो आपको भी बुला रहा है। और वो कह रहा है, तैयार हो जा मेरी दुल्हन बनने के लिए, तैयार हो जा, अपनी कुप्पी में तेल भर ले, अपनी मशालों को ठीक कर ले, मैं आने वाला हूँ, जल्द से जल्द आने वाला हूँ। कहीं ऐसा ना हो द्वार बंद हो जाए, इससे पहले कि वो द्वार बंद हो जाए, मैं और आप उससे भीतर प्रवेश करें, क्योंकि हमारा द्वार प्रभु यीशु मसीह है, जिससे मुझे और आपको प्रवेश करना है। क्या तैयारी है मेरी? क्या मैं तैयार हूँ? नहीं हूँ तो आज तैयार होना है। मशालों को आज तैयार करना है, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है, ताकि दुल्हन के समान वो हमें यीशु के लहू से धो के तैयार कर सके, निर्दोष और खूबसूरत दुल्हन बना सके। मैं और आप उसकी दुल्हन बन जाएं। तैयार होना है, कहीं ऐसा ना हो
कि दूल्हा आ जाए और हम वहीं रह जाएं। कितनी दुखद घड़ी होगी वो कि हम छूट जाएं और द्वार बंद हो जाए। इससे अच्छा कि हम आनंद करने के लिए प्रभु के साथ उस स्वर्गीय स्थानों में चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। यदि हम तैयार नहीं हैं, आज उससे कहें, प्रभु मेरे दिल में आ, प्रभु मेरे दिल में आ, मुझे तैयार कर। मैं तैयार होना चाहती हूँ, मैं तैयार होना चाहता हूँ कि मैं भी आपके साथ उस द्वार से प्रवेश करूँ, आपके राज्य का अधिकारी बन जाऊँ, मैं भी आपकी संतान बन जाऊँ, ज्योति की संतान। यदि मैंने इनकार किया है, आज मैं आपको स्वीकार करता हूँ। प्रभु मुझे यीशु के लहू से धो दीजिए पिता, धो दीजिए और अपने योग्य कर लीजिए। तैयार हो जाइए, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तैयार हो जाइए। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान परमेश्वर पिता, आपने हमसे प्रतिज्ञा की है पिता कि दूल्हा आएगा और हमें ले जाएगा। पिता हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। इस समय जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जितने भी लोग सुन रहे हैं, एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, कि एक एक जन अपने आप को तैयार कर सके कि जब दूल्हा आए तो हम में से कोई भी यहाँ छूटने ना पाए, परंतु हम सब स्वर्गीय स्थानों में पहुँच के आपके जय जयकार के नारे लगा सके। खुदा दयालु और महान परमेश्वर पिता, हमारे पाप अपराध गुनाहों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह के लहू से एक एक को धो के शुद्ध और पवित्र करके उन्हें विवाह का वस्त्र पहना दीजिए। खुदा विवाह का वस्त्र पहना दीजिए। राजा दयालु पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इसमें समय दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, हर एक के दुख तकलीफ पीड़ा को दूर कीजिए पिता। जो बीमार है वो इसी समय चंगाई को पाले, जो आपसे दूर है इसी समय वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, एकमात्र उद्धारकर्ता ग्रहण करके आपके चरणों के पास आ जाए। दयालु पिता आपका धन्यवाद करते आज के वचन के लिए पिता। दयालु पिता हम द्वार पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारे लिए द्वार खोलें और हमें अपने साथ उस विवाह स्थान में ले जाएं। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।